हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डे 8 का कोड देखने वाले हैं जावा में हैकर रैंक पे। तो दोस्तों यहाँ पे जो आज का जो कोड है वो यहाँ पे डिक्शनरीज और मैप है। ठीक है, आज इन दोनों का जो है हम लोग यहाँ पे कोड सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे डिक्शनरीज और मैप को समझते हैं, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा सा बेस पता होना चाहिए मैप और डिक्शनरीज का, तभी इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों यहाँ पे मैंने जो है डे 7 तक का कोड यहाँ पे बना चुका हूँ, तो आज यहाँ पे डे कोड जो है आज यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले जो है मैं अपना इंटेलिजे आइडिया ओपन कर लेता हूँ और दोस्तों यहाँ पे जो है मैं सबसे पहले आपको मैप समझाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो मैप होता है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये जो मैप होता है दोस्तों ये एक इंटरफेस होता है। ठीक है, मैप जो होता है यहाँ पे मैं लिखता जाता हूँ, मैप क्या होता है, एक इंटरफेस होता है। ठीक है, अब दोस्तों अगर मैप एक इंटरफेस है तो दोस्तों यहाँ पे जो इंटरफेस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग इंटरफेस का जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट नहीं कर सकते। अब दोस्तों यहाँ पे इंटरफेस का जब ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, जैसे कि यहाँ पे नॉर्मल सा यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाई है हेलो नेम से, तो इसका मैं ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। अब इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं वो देखिए दोस्तों। यहाँ पे जैसे हेलो का ऑब्जेक्ट बनाना है तो मुझे यहाँ पे हेलो लिखना पड़ेगा, डी इज इक्वल टू न्यू, और यहाँ पे हेलो मैंने लिख दिया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे डी जो है यहाँ पे हेलो का जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे डी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने हेलो का ऑब्जेक्ट बना लिया, लेकिन इंटरफेस का मैं ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता। अब दोस्तों जैसे कि यहाँ पे इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकता, तो इंटरफेस को किस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं पहले वो समझते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको मैप के बारे में भी बताऊँगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे इंटरफेस, मान लीजिए F1। ठीक है, यहाँ पे मैं ये एक इंटरफेस बना रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि इंटरफेस को कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इंटरफेस F1 में यहाँ पे मैंने लिख दिया void शो नेम से। ठीक है, तो यहाँ पे void शो नेम से मैंने एक मेथड बना दिया। अब दोस्तों यहाँ पे जो है इसकी बॉडी नहीं बनती है। ठीक है, इंटरफेस में जब हम लोग मेथड वगैरह बनाते हैं तो इसकी बॉडी नहीं बनती। बॉडी का मतलब क्या है कि दोस्तों यहाँ पे जब मैं यहाँ पे ये जो होता है, ये देखिए एरर आ गया, तो यहाँ पे जब मैं ले जाऊँगा इंटरफेस एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैन नॉट हैव बॉडी। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो इंटरफेस की जो है यहाँ पे बॉडी नहीं होती है। तो अब क्या करते हैं दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे मुझे इंटरफेस बना लिया, अब इंटरफेस, अब जैसे कि इंटरफेस का मैं ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता, लेकिन यहाँ पे मैं हेलो का जो है ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैंने हेलो का ऑब्जेक्ट बना दिया, जो डी है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर ओवरराइड जो है कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ओवरराइड का मतलब सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट लिखेंगे F1। ठीक है, यहाँ पे मैंने इम्प्लीमेंट कर लिया। और दोस्तों यहाँ पे जो एरर आ रहा है, क्योंकि अगर मैंने इसका जो है इंटरफेस का यहाँ पे मेथड बनाए तो इसका मुझे कॉन्क्रीट क्लास के अंदर भी मुझे इसका मेथड बनाना पड़ेगा void शो का। ठीक है, आप कैसे बनाएंगे, यहाँ पे लिखिए आप पब्लिक void, यहाँ पे आपने शो लिखना है। ठीक है, और इसके बाद जो है आपको मान लीजिए यहाँ पे मैं प्रिंट करा देता हूँ, क्या यहाँ पे 1 प्रिंट करा देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है ये ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट है। तो दोस्तों यहाँ पे पब्लिक क्लास हेलो है, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आ गया है, इंप्लीमेंट लगाए। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, ये देखिए मेथड नेम जो है वो सेम है। ठीक है, तो जनरली दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, जब इसे रन करेंगे, जब मैंने यहाँ पे डी डॉट शो करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि इंटरफेस का यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने मान लीजिए बॉडी नहीं बनाई, तो मैंने हेलो के अंदर यहाँ पे आकर के बॉडी बना दी और 1 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम लोग इंटरफेस इस वजह से बनाते हैं, जैसे इंटरफेस जो है क्लास हेलो को ये बताता है कि इस मेथड का क्या करना है। ठीक है, क्योंकि इसका तो आपको जो है इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे मेथड बनाना ही पड़ेगा, इसकी बॉडी बनानी ही पड़ेगी यहाँ पे ये जो मेथड होगा। ठीक है, इंटरफेस इस तरीके से जो है काम करता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग सबसे पहले मैप के बारे में बता देते हैं कि मैप क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इंटरफेस के बारे में बता दिया, तो इंटरफेस यहाँ पे अभी हटा देते हैं और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इंटरफेस यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लोग मैप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो मैप होता है, सबसे पहले यहाँ पे मैप समझ लेते हैं। तो दोस्तों ये जो मैप होता है
ये मैंने बताया एक इंटरफेस होता है जो कि की वैल्यू फॉर्म में जो डेटा होता है वो स्टोर करता है। किस फॉर्म में होता है वो दोस्तों? की वैल्यू फॉर्म में होता है। अब दोस्तों जैसे की वैल्यू फॉर्म में कैसे स्टोर होता है कि जैसे कि दोस्तों आप कभी कभी मान लीजिए कोई भी आपको मीनिंग किसी चीज़ की नहीं पता है तो आप डिक्शनरी उठाते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं आप उसका मतलब सर्च करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मान लीजिए जो की है, जो आपको सर्च करना है वो की हो गया, और जो आपको डिफिनीशन मिलती है उसके बारे में जानकारी चाहिए वो हमारी वैल्यू हो गई, ठीक है। तो ये की वैल्यू फॉर्म में होता है मैप। अब जैसे कि दोस्तों मान लीजिए मुझे फ़ोन नंबर स्टोर करना है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए मुझे फ़ोन नंबर स्टोर करना है। अब अगर मुझे यहाँ पे लिख देता हूँ, मुझे मान लीजिए फ़ोन नंबर स्टोर करना है। अब फ़ोन नंबर को कैसे स्टोर करेंगे दोस्तों? यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे नाम होगा, मान लीजिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ लोकेश, ठीक है। अब इस लोकेश का जो है फ़ोन नंबर कुछ भी मैं डाल देता हूँ, तो यहाँ पे इस लोकेश का फ़ोन नंबर होगा। तो लोकेश क्या है दोस्तों? यहाँ पे ये की है, और इसका जो नंबर है फ़ोन नंबर, ये हमारा ये वैल्यू है, ठीक है। तो अब इसको दोस्तों यहाँ पे ये कैसे मैं क्रिएट करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। की वैल्यू फॉर्म में तो होता है मैप जो है, अब यहाँ पे कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं मैप को आप लिखना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे देखना है, ये जो लोकेश है ये एक स्ट्रिंग है, और ये जो नंबर है ये एक इंटीजर है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इंटीजर। यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रिंग इनपुट हो रहा है तो स्ट्रिंग लिख देंगे, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे इंटीजर लिख देंगे, ठीक है। इतना हम लोगों ने लिख दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग वेरिएबल का नाम, मान लीजिए यहाँ पे मैं m दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे न्यू, फिर आपको लिखना है हैज़ मैप, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये देखिए हैज़ मैप लिख दिया, और इसके अंदर पहले आपको स्ट्रिंग पास करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे इंटीजर लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पे सेमी कॉलन लगा दिया। अब दोस्तों यहाँ पे ये कह रहा है आप इसको जो है इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं मैप को। तो दोस्तों ये देखिए अब कैसे हम लोग इसके अंदर जो डेटा है वो इनपुट कराते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले वैल्यू कैसे स्टोर करते हैं और वो किस तरीके से की वैल्यू फॉर्म में होता है वो मैं आपको बताता हूँ। एम डॉट आपको पुट लिखना पड़ेगा। पुट के अंदर यहाँ पे जो की है, की लोकेश है। अब लोकेश के अंदर क्या डालना है मुझे, मान लीजिए यहाँ पे स्ट्रिंग डालनी है तो लोकेश लिख दिया। अब मुझे यहाँ पे वैल्यू डालनी है, मतलब इसका नंबर, तो कुछ भी आप नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सेमी कॉलन लगा दिया, ठीक है। अब इसको यहाँ पे मुझे अगर गेट करना है, मान लीजिए लोकेश का मुझे नंबर चाहिए, तो आपको system.out.println लिखना है, ठीक है। और आपको यहाँ पे लिखना है m.get, ठीक है। आपको गेट लिखना है और की डालना है। की क्या है, यहाँ पे लोकेश है, ठीक है। और इसको यहाँ पे आपको, यहाँ पे स्ट्रिंग है तो आपको इसको करली के अंदर लिख लेना है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे जो है लिख लिया। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका जब यहाँ पे मैं रन करूँगा तो इसकी जो वैल्यू है ये हमें प्रिंट होके मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जो है 1 मिनट, तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे इसका जो नंबर है वो प्रिंट हो चुका है, ठीक है। लोकेश का जो नंबर है वो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। अब दोस्तों अगर मैं आपको बताऊँ कि एग्जैक्टली किस फॉर्मेट में होता है, तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे मान लीजिए मैंने एम नेम का वेरिएबल बना लिया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, एक बॉक्स तैयार होता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करके एक बॉक्स तैयार होता है जिसमें कि दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे लिखा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा रहता है की, ठीक है। तो ये हमारी होती है क्या, ये हमारी होती है की, और ये हमारे यहाँ क्या होता है, ये हमारा वैल्यू होता है, ठीक है, जो वैल्यू स्टोर होती है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने लोकेश डाला, तो यहाँ पे क्या हुआ, लोकेश यहाँ पे लिख उठा, ठीक है। लोकेश यहाँ पे लिख उठा, और यहाँ पे इसका नंबर मान लीजिए कुछ भी नंबर है, ठीक है, 3344। तो ऐसे जो डेटा होते हैं वो स्टोर होते हैं। अब अगर मुझे यहाँ पे पहला डेटा स्टोर हो गया, अब सेकंड डेटा स्टोर करना है तो यहाँ पे स्टोर होगा, ठीक है, लोकेश के नीचे। तो इस तरीके से जो है की वैल्यू फॉर्मेट में जो है मेरा जो डेटा होता है वो स्टोर होता है, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से जो है यहाँ पे आपको प्रिंट करना है, ठीक है। तो ये और भी डेटा दोस्तों यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि m डॉट पुट यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर मान लीजिए मुझे यहाँ पे लिखना है किसी और का, मान लीजिए आयुष का नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आयुष लिख दिया। अब इनका डेटा स्टोर करना है तो यहाँ पे कोई भी नंबर डालिए, और अगर आपको इनकी डेटा की वैल्यू फेच करनी है, मान लीजिए आयुष का जो नंबर है वो क्या है, तो यहाँ पे मैं आयुष लिख दूंगा, ठीक है। जैसे कि आयुष लिखूंगा तो मुझे यहाँ पे क्या होगा, तो दोस्तों यहाँ पे जो आयुष का जो नंबर है वो मुझे यहाँ पे प्रिंट होके मिल जाएगा, ठीक है, जो नंबर है। अब दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे जो दो डेटा है वो स्टोर है, ठीक है, यहाँ पे दो डेटा स्टोर है, लोकेश और आयुष का। अब मुझे चेक करना है कि क्या इस डेटा के अंदर जो है आयुष का फ़ोन नंबर है क्या, मुझे ये चेक करना है। अब अगर ये चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे m डॉट क्या कर दूँगा, कंटेन्स की लगाऊंगा। कंटेन्स की में यहाँ पे मैं लिखूँगा आयुष, ठीक है।
आयुष लिख दिया। अब यहाँ पे मुझे ये पता करना है कि आयुष नाम का यहाँ पे फ़ोन नंबर है या नहीं। तो यहाँ पे system.out.println लिख दूंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा ट्रू। अगर ऐसा है तो मुझे ट्रू प्रिंट करा दो, ठीक है। और इसको अभी मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे अभी ये रन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रन हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे ट्रू आ गया, मतलब आयुष नाम का यहाँ पे फ़ोन नंबर यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे m डॉट कंटेन्स की में ये होता है कि जो हमारा m यहाँ पे की वैल्यू पेयर के फॉर्म में जो डेटा है उसमें चेक कर रहा है कि आयुष नाम का कोई की है, तो यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है, तो यहाँ पे ट्रू प्रिंट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे हम लोग काम करते हैं। अब चलते हैं अपने कोड में और उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो 3 लिखा है, ठीक है। द फर्स्ट लाइन कंटेन एन इंटीजर एंड डिनोटिंग द नंबर ऑफ एंट्रीज इन द फोन बुक। मतलब जो फ़ोन है, मान लीजिए फ़ोन है, उसके अंदर क्या करना है, मुझे 3 एंट्री करनी है। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने सैम नेम से दिया, टॉम और हैरी, उनका जो फ़ोन नंबर है वो मैंने आगे लिख दिया, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। अब क्या करते हैं दोस्तों, यूज़र क्या करता है, वो 3 नाम डालता है, ठीक है। 3 नाम डालता है और चेक करता है कि क्या उन तीनों जो नाम मैंने इनपुट किया है उसका नंबर है या नहीं। अगर नंबर है तो सिंपल सा मुझे नंबर दे दे, और अगर नहीं है तो नॉट फाउंड प्रिंट कर दे। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे सैम, एडवर्ड और हैरी है, ठीक है। तो सैम का तो फ़ोन नंबर है और एडवर्ड का जो है फ़ोन नंबर नहीं है, लेकिन हैरी का यहाँ पे फ़ोन नंबर है। तो एडवर्ड का जब यहाँ पे फ़ोन नंबर नहीं है तो यहाँ पे नॉट फाउंड जो है प्रिंट हो गया है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे अपने कोड में आ जाते हैं और यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले यूज़र ने इनपुट किया कि कितनी यहाँ पे एंट्री करानी है, ठीक है। अब एंट्री कराने के बाद मैंने आपको बताया था कि मैप कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैप लिखना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे कि मैप लिखा, मुझे इसके अंदर डालना है कि यहाँ पे देखिए सैम और यहाँ पे नंबर है। सैम क्या है, एक यहाँ पे स्ट्रिंग है और ये क्या है, एक इंटीजर है। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, स्ट्रिंग लिख दिया और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग और इंटीजर लिख दिया। अब यहाँ पे आपको एक वो बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे एक वेरिएबल का नाम p रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे p रख लेते हैं और उसके बाद लिखते हैं न्यू, फिर यहाँ पे लिखते हैं हैज़, फिर यहाँ पे लिखते हैं मैप, ठीक है। हैज़ मैप लिख दिया और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग लिखते हैं स्ट्रिंग, फिर यहाँ पे लिखते हैं इंटीजर और इसके बाद जो है ये लगा देते हैं सेमीकोलन, ठीक है। तो यहाँ पे p नेम से मेरा एक जो है की वैल्यू के फॉर्म में जो डेटा है वो हमारा यहाँ पे तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब लूप चलाया है दोस्तों, यहाँ पे सीधा सीधा यहाँ पे जो फ़ोन नंबर है वो यहाँ पे स्टोर किया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे जो फ़ोन नंबर स्टोर हो रहा है सैम और यहाँ पे नंबर है, वैसे यहाँ भी जो डेटा है देखिए स्ट्रिंग नेम हो गया, मान लीजिए सैम आ गया और इंट फ़ोन में क्या होगा, फ़ोन नंबर आ जाएगा। तो मुझे बस इसको डेटा जो है की वैल्यू फॉर्मेट में स्टोर कराना है। तो p यहाँ पे मैंने डेटा यहाँ पे बना दिया है डिक्शनरी, ठीक है। p और p डॉट आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे पुट और यहाँ पे नेम लिखना पड़ेगा, फिर कॉमा यहाँ पे आपको फ़ोन लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों, यहाँ पे जो मेरा डेटा होगा वो हमारा स्टोर हो जाएगा की वैल्यू फॉर्मेट में। जैसे सैम यहाँ पे की हो गया और यहाँ पे जो नंबर है ये वैल्यू हो गया। तो सैम, टॉम, हैरी यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। ये जो इतना लूप चल रहा है इतने में। अब ये जो दूसरा लूप चल रहा है ये क्या कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे ये जो दूसरा लूप चल रहा है ये एग्जैक्टली चेक करेगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे चेक कराना पड़ेगा जो हमारा यहाँ पे p नेम का जो वेरिएबल है p डॉट कंटेन्स, ठीक है। आपको कंटेन्स लिखना पड़ेगा, यहाँ पे की लिखना पड़ेगा। p डॉट कंटेन्स की अगर s मौजूद है, मैंने आपको यहाँ पे अभी एक कंडीशन बताया कि चेक करना है कि यहाँ पे जो मेरा की वैल्यू पेयर के फॉर्म में जो मेरा डेटा स्टोर है उसमें, और वो चेक कर रहा है जब स्ट्रिंग s डालें। मान लीजिए s में यहाँ पे इसने यूज़र ने सैम डाला, अब चेक करेगा कि जो मेरा डेटा के अंदर सैम नाम का कोई ऐसा नेम है, मान लीजिए की है कि नहीं, चेक करेगा। हाँ अगर की है तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि उसका जो नंबर है वो क्या करो, मान लीजिए सैम यहाँ पे पहले से डेटा हमारा था, अब यहाँ पे नंबर में क्या करूँगा मैं, यहाँ पे नंबर इक्वल टू p डॉट गेट लिखेंगे और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, p डॉट गेट लिखेंगे और s, मतलब यहाँ पे s का मतलब ये है इसका जो की है, s क्या है, की है हमारा, ठीक है। और इसकी मुझे s की जो वैल्यू है मुझे नम में स्टोर करानी है, बस इतना करना है। और यहाँ पे लिखना है system डॉट आउट डॉट println, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू है मुझे यहाँ पे स्टोर करानी है या फिर यहाँ पे प्रिंट करानी है, तो मैंने ये लिख दिया, ठीक है। इक्वल लगा दिया और प्लस लिखने के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया नम, ठीक है। इतना मैंने लिख दिया और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, एल्स लिखना है। अगर ऐसा नहीं होता, मान लीजिए उस फ़ोन बुक है उसमें मान लीजिए अगर यहाँ पे ये जो यूज़र डालता है
कि अगर वो मौजूद नहीं है तो सिंपल सा वो नॉट फाउंड लिख दे, system.out.println फाउंड। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ पे इसे रन करके देखते हैं कि रिज़ल्ट आता है कि नहीं सही। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने, तो दोस्तों यहाँ पे ये देखिए मेरा जो टेस्ट केस है वो कम्प्लीटली पास हो गया, और यहाँ पे मैं रन करके भी दिखा देता हूँ आपको। तो दोस्तों यहाँ पे जो मेरे सारे टेस्ट केस है वो पास हो चुके हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।